गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। लेट्स स्टार्ट टुडे सेशन। वाक्य शुरू करते हैं। एपीजे अब्दुल कलाम महान वैज्ञानिक राष्ट्रपति जो थे, उनका कहना था कि जब दूसरे सो रहे हो तब पढ़ाई करो, जब दूसरे आराम कर रहे हो तब काम करो। जब दूसरे सो रहे हो तब पढ़ाई करो, जब दूसरे आराम कर रहे हो तब काम करो। जब दूसरे खेल रहे हो तब तैयारी करो, जब दूसरे खेल रहे हो तब तुम तैयारी करो। और जब दूसरे पछता रहे हो तो तुम आनंद उठाओ, तब तुम आनंद। तो आप अपना कार्य करते रहेंगे, ईमानदारी से लगे रहेंगे तो वो अपने कार्य को आगे बढ़ाएंगे। जब अपना कार्य समय पर समाप्त हो जाएगा तब आप आनंद उसका उठाएंगे, और जिनका नहीं हुआ वो पछताएंगे। अपने लक्ष्य के प्रति उठे रहें। श्री विवेकानंद जी भी ने कहा है कि जिसको भी लक्ष्य रहता है उससे 1000 गलतियां होती है। जो लक्ष्य विहीन होते हैं, जिनके पास लक्ष्य कोई नहीं था, 10,000 गलतियां करते हैं। तो लक्ष्य बनाइए और अपने उसके प्रति प्रतिबद्ध रहिए, उसको करिए और मंजिल तक अपने पीछे वीडियो में हम एक डाल चुके हैं। वर्ल्ड मैप में एक वीडियो अपलोड हो चुकी है जिसमें हमने पढ़ा गया था एशिया महाद्वीप। महाद्वीप जो से टोटल कितने होते हैं? 7। 7 महाद्वीपों को बताया गया। क्षेत्रों की दृष्टि से क्रम किसका है, और उसमें यही पूछता है सबसे बड़ा महाद्वीप, छोटा महाद्वीप। सबसे बड़े महाद्वीप का देश कौन सा है तो भी हम पढ़ेंगे, बताएंगे। फिर महासागर ज्ञात के लिए एक महाद्वीप भी हम लोग अलग से पढ़ेंगे। अभी हम क्या करेंगे, महासागर भी 5 होते हैं। टोटल सागर कितने होते हैं? महासागर 5। सागर, महासागर और अन्य सागर होते हैं। इनको कैसे देखेंगे? देखो, तो पश्चिमी प्रशांत महासागर जो है, सॉरी पश्चिमी महासागर नहीं, क्षेत्रफल, आयतन और गहराई के आधार पर इनको बताया जाएगा क्रम, वो भी याद रखना है। चलो पहले याद कर लेते हैं कौन कौन महासागर है। 5। हाँ, तो महासागर को देखें, क्षेत्रफल और आयतन गाइड देखेंगे। पहले महासागर कौन कौन से 5 हैं उन्हें याद करें। जैसे 7 कॉन्टिनेंट को हमने अच्छे से याद किया, उसी तरह आप महासागर को याद करें। महासागर कितने टोटल होते हैं? 5 होते हैं। कितने टोटल? 5 होते हैं। टोटल कितने होते हैं? 5 होते हैं। और उस 5 होते हैं तो पहला होता है प्रशांत महासागर। पहला कौन सा है? प्रशांत महासागर है। पहला ही प्रशांत महासागर है। पहला प्रशांत महासागर है। दूसरा अटलांटिक महासागर। दूसरा कौन सा है? अटलांटिक महासागर। ये मतलब उत्तर में तो उत्तरी अटलांटिक महासागर, दक्षिण में दक्षिणी महासागर, लेकिन ये पूरा यहाँ तक अटलांटिक महासागर है। पहला हम लिख ले, ये पूर्वी पश्चिम पर पश्चिम ही से इसके भू को बांटा गया है, इसलिए पूर्वी प्रशांत महासागर हो जाता है, पश्चिमी प्रशांत महासागर। तो प्रशांत महासागर जो है तो पूर्व विभाग में, लेकिन है तो एक ही, इधर उधर बताया। तो प्रशांत महासागर पहला हो जाता है प्रशांत महासागर। दूसरा अटलांटिक महासागर। तीसरा आपका पड़ेगा अटलांटिक महासागर हो गया। तीसरा हिंद महासागर है। हिंद महासागर जो इंडिया के नीचे, हिंद महासागर तीसरे नंबर कौन है? हिंद महासागर। पहला प्रशांत महासागर, दूसरा अटलांटिक महासागर, तीसरा हिंद महासागर। देन आप तो देखेंगे तो फोर्थ जो चौथा है महासागर आपका, तो दक्षिणी ध्रुव महासागर। दक्षिणी ध्रुव महासागर है। और 5वां आर्कटिक महासागर। इसमें यही पूछता है कि सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, सबसे गहरा कौन सा है, या सबसे छोटा महासागर। सबसे बड़ा जो महासागर है गहराई तौर पर है तो प्रशांत महासागर है। इसके बाद और सबसे छोटा पूछा जाए तो आर्कटिक महासागर। कौन सा है? आर्कटिक महासागर। आर्कटिक महासागर, आर्कटिक महासागर है। इनका क्रम देख लें। पहला कौन है? प्रशांत महासागर। दूसरा कौन है? अटलांटिक महासागर। तीसरा हिंद महासागर। चौथा आपका है, चौथा आर्कटिक महासागर। और 5वां है आर्कटिक, सॉरी चौथा है दक्षिणी ध्रुव महासागर, जिसे अंटार्कटिका महासागर भी कहते हैं। अंटार्कटिका महासागर का दक्षिणी ध्रुव महासागर कहते हैं। ये चौथा हो गया। 5वां आर्कटिक महासागर। 5वां कौन है? आर्कटिक महासागर। 5 महासागर हैं, इसमें सबसे छोटा महासागर आर्कटिक महासागर है। प्रशांत महासागर सबसे गहरा महासागर है।
पहला कौन सा है? प्रशांत महासागर। दूसरा अटलांटिक महासागर, प्रशांत अटलांटिक, दूसरा हो गया प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर। फिर जाएगा तो आपका हिंद महासागर, हिंद महासागर, दक्षिणी ध्रुव महासागर, हिंद महासागर, दक्षिणी ध्रुव महासागर, ऐसे ही दक्षिण हिंद महासागर, दक्षिणी ध्रुव महासागर। पांचवा हो गया आपका आर्कटिक महासागर। सरकार हमने क्षेत्रफल के आधार पर आते हैं, ये हमने करने महासागर, तब 5 महासागरों को देखे। अब चलते हैं, अब इनका क्रम। आयतन, क्षेत्रफल और गहराई में एक ही क्रम है, इसका देख लीजिए। तो प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर, दूसरा अटलांटिक महासागर, तीसरा हिंद महासागर है, तीसरा कौन है? हिंद महासागर। चौथा आपका दक्षिणी ध्रुव महासागर। आपका पांचवा जो है, ये पांचवा आर्कटिक महासागर, पांचवा आर्कटिक महासागर। चौथा कौन सा? दक्षिणी ध्रुव महासागर। प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, तीसरा हो गया दक्षिण ध्रुव महासागर, आर्कटिक महासागर। तटीय रेखा के हिसाब से भी देखें तो 5 महासागर का एक क्रम है। प्रशांत पहले तो हो गया, अटलांटिक दूसरा हो गया, हिंद महासागर तीसरा है, आर्कटिक महासागर चौथा हो गया, पांचवा दक्षिणी ध्रुव महासागर हो गया। तो 4, 5 बस चेंज हुआ है। आर्कटिक महासागर 4 पर आ गया है, दक्षिणी ध्रुव महासागर 5 पर। तटीय रेखा के हिसाब से क्रम इनका देखा जाए तो ये प्रशांत महासागर। और आयतन, क्षेत्रफल व गहराई के आधार पर देखा जाए, इसके एरिया वैल्यूम या अकॉर्डिंग टू एरिया वैल्यूम या हाइट के हिसाब से देखा जाए, जिप्ट के हिसाब से देख के, तो इसके क्रम हुए। फर्स्ट प्रशांत है, सेकेंड अटलांटिक है, थर्ड हिंद महासागर है। हिंद महासागर को ही कहा जाता है, हिंद महासागर को ही कहा जाता है कि क्या ऐसा कौन सा महासागर है जो किसी देश के नाम पर है, तो हिंद महासागर है। दक्षिणी ध्रुव महासागर जो है ये आर्कटिक महासागर सबसे छोटा महासागर जो 5वें नंबर पर है। ये 5 महासागर हो गए, तटीय रेखा के हिसाब से हो गए, तो सब वही प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर ये तीनों सेम रहेंगे। बस 4th पर आ जाएगा आर्कटिक महासागर, दक्षिण ध्रुव महासागर 5 पर। ठीक है, तो हमने महासागर प्रमुख कर लिया। अक्षांश देखो, लैट्यूड, लैट्यूड क्या होता है? भूमध्य रेखा की इक्वेटर होती है, पृथ्वी को ऐसे काल्पनिक रेखा जो भूमध्य मध्य से विभाजित करे उसे भूमध्य रेखा कहते हैं, इक्वेटर कहते हैं, विषुवत रेखा भी कहते हैं इसको, और सबसे बड़े अक्षांश भी कहते हैं। तो सबसे लंबी अक्षांश और सबसे बड़ी अक्षांश रेखा कौन सी? तो भूमध्य रेखा या इक्वेटर है। ये 2 भागों में बांटती है, ऊपर वाले को नॉर्थ हेमिस्फीयर, नीचे को दक्षिण साउथ हेमिस्फीयर कहते हैं, साउदर्न हेमिस्फीयर, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, सदर्न हेमिस्फीयर। एक तरह से बोला है। देख लिए, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर उत्तरी गोलार्ध, सदर्न हेमिस्फीयर दक्षिणी गोलार्ध, भूमध्य रेखा 2 भागों में बांटती है। 0 डिग्री भूमध्य रेखा से देखें तो भूमध्य रेखा से जो है तो 0 डिग्री भूमध्य रेखा है आपकी रही। हाँ, देखिए भूमध्य रेखा ये आपका है इक्वेटर, 0 डिग्री पर है। इसी तरह से हम 1 डिग्री 2 डिग्री करते जाएं। उत्तरी गोलार्ध, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर देखिए ऊपर से, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर उत्तरी गोलार्ध, एक भूमध्य रेखा 1 डिग्री 2 डिग्री करते जाएं तो 23.5 डिग्री नॉर्थ में जो है कर्क रेखा होती है, इसे कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और इसे कहते हैं भूमध्य रेखा को कहते हैं कुछ रह गया इक्वेटर। इधर नॉर्थ में, जो नॉर्थ में जाएंगे ऊपर तो 23.5 डिग्री, तो उसे कहेंगे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा। नीचे जो 23.5 डिग्री जाएंगे तो उसे कहते हैं मकर रेखा। भूमध्य रेखा से जो है 23.5 डिग्री 23.5 डिग्री साउथर्न में उसे कहते हैं मकर रेखा या ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। इनके बारे में पूछेंगे, इसमें कौन कौन से देश स्थित है, इस पर क्वेश्चन बनते हैं उसको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट वीडियो।
सेशन पसंद आया हो तो उसे लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। डोंट फॉरगेट लाइक एंड सब्सक्राइब। जय हिंद।